नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी से जून 2026 में बनने वाले 16 विशेष योगों के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक आते हैं। जहां साप्ताहिक चंद्रमा पे आधारित होता है, मासिक राशिफल अलग अलग एरियाज पे उल्लेखित होता है। वहीं बाकी भी ग्रहों के गोचर पे वीडियोस आते हैं। लेकिन पिछले वर्ष मैंने पहली बार ये योग वाला वीडियो डाला था, जो कई लोगों को पसंद आया था। ग्रहों के गोचर होते रहते हैं और उनके कारण गोचर में ही ग्रहों के अपने योग बनते हैं। योग एक से ज्यादा ग्रहों की युति को भी कह सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर भाव में आने को भी किसी ग्रह के कह सकते हैं, या फिर इवन कुछ जैसे ग्रहण आदि हो गए तो उसको भी कह सकते हैं। योग मतलब कि जुड़ना। तो इस 5 महीने के कालखंड में यानी कि फरवरी से जून 2026 में मैंने ऐसे 16 योग अंकित करे हैं जिनका जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा मैंने कहा, ग्रहों के गोचर पे तो वीडियोस आते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ग्रहों की कुछ ऐसी युतियां हो जाती हैं जो जीवन को एक नया मोड़ दे सकती हैं। और अगर उदाहरण के लिए बात करें तो इस 5 महीने में राहु शुक्र की युति बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सूर्य ग्रहण लगेगा, अंगारक योग बनेगा राहु मंगल का। चंद्र ग्रहण लगेगा, पिता पुत्र साथ में आएंगे, शुक्र शनि साथ में आएंगे, गुरु शुक्र साथ में आएंगे। बहुत युतियां ऐसी बन रही हैं, बहुत ऐसे योग बन रहे हैं जो जीवन को एक नया आधार दे सकते हैं, और उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पहले योग के साथ, जो कि है राहु शुक्र की युति। ये बनेगी 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में, जब शुक्र तीसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे कुंभ में। राहु और शुक्र आज के टाइम की सबसे विशेष जोड़ी, सबसे लाभकारी जोड़ियों में से एक। दोनों की ही प्रकृति बहुत मिलती है। शुक्र राहु के गुरु हैं। राहु शुक्र को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि राहु शिष्य हैं उनके, राहु दैत्य हैं, शुक्र दैत्याचार्य हैं। दोनों की प्रकृति इतनी सेम है कि साथ में आकर खिल उठते हैं। भौतिकता के लिए तो और भी अच्छे हैं। अब जैसे शुक्र केतु के भी गुरु हैं, लेकिन केतु और शुक्र की प्रकृति बहुत अलग है। शुक्र केतु के साथ मिलकर सबसे उच्च साधक बना सकते हैं, सबसे उच्च स्तर के का वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं। शुक्र भोग भी हैं, शुक्र संभोग भी हैं और शुक्र समाधि भी है। इसलिए जब ओशो ने लिखा था कि संभोग से समाधि, उसको समझने के लिए शुक्र को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही जब शुक्र राहु के साथ आते हैं तो भौतिकता की तरफ व्यक्ति को लेकर जा सकते हैं, भौतिक लाभ की तरफ लेकर जा सकते हैं। आपके लिए शुक्र लाभेश हैं, छठे घर के स्वामी हैं। दोनों ही उपचय भाव, और उपचय भाव में राहु के साथ बैठे हैं। पहला तो विदेश से बहुत लाभ मिलेगा, एमएनसी आदि में काम करते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। कई काम बहुत तेज गति से बनने शुरू हो जाएंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहेगी, रिस्क ले पाएंगे, कुछ अलग कर पाएंगे, कुछ अलग करने की चेष्टा रहेगी। छठे घर के स्वामी राहु के साथ कोई लीगल काम आपका अटक रहा था, कुछ पैसा वैसा खिला के कहीं से कुछ अरेंजमेंट करके अपने कार्य पूर्ण करवा सकते हैं, जो होता है, जो सबको पता है। आज भी होता है, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल भी हमारे देश में होता रहेगा। कोई उसमें चेंज नहीं आने वाला। सरकार नए पैमाने लाती है, सरकार नए तरीके लाती है, तो जो खाते हैं वो अपने तरीके बदल लेते हैं। तो देश, जैसे मैंने पहले भी 1-2 बार कहा था, हमारा देश और हम सब करप्ट हैं, तो करप्शन नहीं रुकने वाली, तो कब काम बनता है तो अपना उस प्रकार से कर सकते हैं।
लाभ बहुत मिलेगा, बहुत कुछ नया स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। शुक्र विवाह के कारक है, राहु के साथ जब मिलते हैं तो एक कैटलिस्ट का काम राहु करते हैं और ये सप्तम से त्रिकोण है तो ये विवाह का योग भी बनाता है। और तीसरा भाव पहला अट्रैक्शन है, पंचम से 11वां है। कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो जोड़ी बन रही है ये बहुत अच्छी है। बस तीसरा भाव काम त्रिकोण है, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रख लीजिएगा, अदरवाइज ये टाइम अच्छा है। राहु यहाँ से शुक्र के प्रभाव में सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस में भी लाभ मिलेगा, और राहु यहाँ से 11वें को भी देख रहे हैं तो लाभ की वृद्धि कई गुना हो सकती है। धन प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, लाभ प्राप्ति, रिस्क टेकिंग, अलग कुछ करने का योग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास और अपनी एबिलिटीज पर विश्वास, ये सबके योग यहाँ पर राहु शुक्र बना रहे हैं। जोड़ी बहुत अच्छी है। चलते हैं दूसरे योग की तरफ जो कि है सूर्य ग्रहण। ये कब लगेगा? 17 फरवरी को। ग्रहण दोष जो होता है वो तो चालू हो चुका होगा क्योंकि 13 या 14 फरवरी को सूर्य यहाँ पे आ चुके होंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, और अमावस्या कब होती है? जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। तो जब यहाँ पे 5 ग्रह एक साथ आपके होंगे तीसरे घर में, स्पेशली सूर्य चंद्रमा का साथ में होना और राहु का प्रभाव, तो ये ग्रहण लग गया। ग्रहण दोष भी है जो केवल सूर्य और राहु से हो जाता है, या राहु और चंद्रमा केतु सूर्य से हो जाता है। लेकिन अमावस्या में पड़ने वाला ये ग्रहण कहीं ना कहीं खगोलीय घटना भी अंकित करता है। तीसरे घर में ग्रहण का पड़ना कोई बहुत बुरा नहीं होता। इसके अच्छे पैटर्न्स या अच्छे प्रभाव ये हो सकते हैं कि आपका बहुत अरसे से कोई रुका हुआ पैसा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी इन्वॉल्व होंगे, वो आ सकता है। सूर्य आपके भाग्येश है तो भाग्य अचानक से नए अवसर आपके लिए खोल कर देगा। तीसरे घर में जब ग्रहण लगता है तो व्यक्ति को बदलाव का मौका देता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा कि जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में भी था या किसी एक चक्रव्यूह में फंस कर रह गया था, उस चक्रव्यूह से उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उस चक्रव्यूह से कोई शॉर्टकट लेकर आपको उससे निकालने का मौका मिलेगा। तीसरे घर में जब ग्रहण लग रहा है तो उसके प्रभाव में आपके दशमेश और सप्तमेश बुध भी हैं, तो करियर में भी अगर चेंज लाना चाहते हैं, बिजनेस में बदलाव लाना चाहते हैं, अच्छा है। तो तीसरे घर का जो ग्रहण होता है वो बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन भाई बहनों से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं, दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं, ओवर कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन बहुत रहेगी। और ये सारे ग्रह नवम को देखेंगे। पिताजी से संबंध, बॉसेस से प्रॉब्लम और पिताजी की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल कि जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ये आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देगा। अब बात करते हैं तीसरे योग की तरफ, या तीसरे योग की जो कि है अंगारक योग। अंगारक दोष भी इसको कहते हैं। दोष योग दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही चीज़ जो आपको योग दे रही है वही युति आपको दोष भी दे सकती है। जैसे गजकेसरी बहुत अच्छा है, लेकिन गजकेसरी कभी कभी ओवर थिंकिंग, फैमिली डिस्टर्बेंस बहुत देता है। वैसे ही योग बोलिए, दोष बोलिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष में एक ग्रह अच्छा और बुरा रिजल्ट दे सकता है अलग अलग एरियाज में। अंगारक दोष या अंगारक योग बहुत विस्फोटक, बहुत पावरफुल। नाम से ही देखिए अंगारक, यानी कि अंगार से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ। अब पुनः अभी ग्रहण लगा तीसरे घर में, मैंने कहा अच्छा है। अंगारक योग ने आके उसकी प्रबलता को और बढ़ा दिया। सबसे पहले तो राहु विदेश के कारक, मंगल 12वें घर के स्वामी। ट्रांसफॉर्मेशन का समय दिख रहा है धनु के लिए। ये फरवरी का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है, स्पेशली पर्सनल लाइफ, करियर और बिजनेस में। इसके साथ ही क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है, राहु विदेश के कारक है, कारक और भावेश साथ में है, विदेश संबंधित कई काम आपके पूर्ण होंगे। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं बहुत लाभ मिलेगा। और पंचमेश है मंगल, 12वें घर के स्वामी है, राहु के साथ बैठ गए। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे, या अगर आप किसी और कार्य के लिए जॉब ढूंढ रहे थे विदेश में, बिजनेस करना चाहते थे विदेश में, उनके लिए भी अच्छा योग है। बहुत संपूर्ण योग यहाँ पर अंगारक योग ये आपके लिए बनता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ से मंगल राहु के प्रभाव में छठे घर को भी देखेंगे तो शत्रु हंता योग भी बन जाता है, अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि पंचम और 12वां इन्वॉल्व हो गया और साथ में तीसरा घर हो गया, तो हो सकता है अचानक से आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका भी मिले, किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाने का मौका भी मिले। तो ये अंगारक योग भी बहुत अच्छा है। तीसरे घर में इतने सारे ग्रह जिसमें मंगल भी आ गए तो स्किल एनहेंसमेंट का मौका मिलेगा। ये भाव 10वें से छठा है, अपने शत्रुओं को, जो कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये भाव 4 से 12वां है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बेचनी है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है।
तो ये अंगारक योग अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ग्रह है तीसरे में, अंगारक योग भी बन गया, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे, बहुत एग्रेसिवली बोलना शुरू कर देंगे, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल नहीं रहेगा, और भाई बहनों से जो संबंध की मैंने बात करी थी वो और भी बिगड़ सकते हैं, तो उस एरिया पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है शुक्र और शनि की जोड़ी, यानी कि परम मित्र जो दो हैं शुक्र और शनि, उनकी जोड़ी। शुक्र शनि की जोड़ी 2 मार्च को बन रही है। 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में ये युति रहेगी, जब शुक्र ज्वाइन करेंगे शनिदेव को। ये बहुत अच्छी जोड़ी होती है क्योंकि दोनों ही परम मित्र हैं एक दूसरे के, और अपने आप में धनकारक जोड़ी है। क्यों? क्योंकि एक तो शुक्र आपके लाभेश हैं, शनि धनेश है, तो इन दोनों की युति कहीं पे भी होती है तो लाभ होता है। और या तो चौथे घर में है, यानी कि घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी खरीदने का योग, क्योंकि 11वें घर के स्वामी है शुक्र, और शनि चौथे से 11वें के स्वामी है, तो ये प्रॉपर्टी की वृद्धि, एसेट्स की वृद्धि। जब 11वां घर है तो मैं हर बार बोलता हूँ कि केवल प्रॉपर्टी नहीं, एसेट्स भी देखने चाहिए। तो यहाँ पे आप मे बी गोल्ड खरीदें, मे बी कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई स्टॉक ले, कोई इस प्रकार की चीज़ें लें, तो बहुत अच्छा योग है। और यहाँ से दोनों मिलकर ग्रह 10वें घर को देख रहे हैं, जिसमें शुक्र दिग्बली है। शुक्र चौथे घर में दिग्बली होते हैं और वो उच्च के भी हैं, तो कार्य क्षेत्र से भी आपको अचानक बड़े धन की प्राप्ति दिख रही है। घर में रेनोवेशन करा पाएंगे, वाहन खरीदने का भी योग है, घर में पैसा आएगा, घर में लग्जरीज बढ़ेंगी, घर में रेनोवेशन का काम हो सकता है, गाड़ी को भी रेनोवेट करा सकते हैं, बहुत अच्छा योग है। बस कभी कभी शनि शुक्र अगर चौथे घर में होते हैं तो ना फैमिली में पैसों को लेकर थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। अदरवाइज ये शनि शुक्र की जो जोड़ी है ये आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि शनि आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, शुक्र 11वें घर के स्वामी हैं, दोनों ही उपचय भाव हैं और दोनों ही काम त्रिकोण है। तो कोई आपकी बहुत पुरानी इच्छा भी यहाँ पर शनि शुक्र के कारण पूरी होगी। तो ये योग शनि शुक्र का बहुत अच्छा दिख रहा है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है चंद्र ग्रहण। ये कब लगेगा? 3 मार्च को। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर। तो पूर्णिमा कब होती है? जब चंद्रमा सूर्य से समसप्तक होते हैं, यानी कि सामने होते हैं सूर्य के। तो ये हो गया, ये होगा 3 मार्च को। अब पहले लगा सूर्य तो अब लगा चंद्र ग्रहण। इसका बहुत विश्वव्यापी प्रभाव भी होगा। और नवम में ग्रहण का लगना बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ टाइम के लिए भाग्य साथ देना बंद कर देगा। जो मैंने बॉसेस की बात करी थी, क्योंकि यहां से सारे ग्रह नवम को देखेंगे, बॉसेस मार्च के शुरुआत से ही आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देंगे। कुछ बॉसेस तो ये चाहेंगे कि आपका डिपार्टमेंट ही चेंज हो जाए और एकदम आपके शत्रु से बन जाएंगे। लेकिन उससे कंसर्निंग है पिताजी की सेहत, पिताजी से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंसर्निंग है क्योंकि इतने सारे ग्रह देख रहे हैं और केतु बैठे हैं, और नवम से 12वें के स्वामी चंद्रमा यहाँ पे आएंगे और उन्हीं पर ग्रहण लग रहा है, नवम से 12वां। तो ये मार्च का जो महीना है ये पिताजी के लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। अगर उनको ऑलरेडी कोई हेल्थ इश्यूज हैं, उनका बहुत ध्यान दें, उनको काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तो इस चीज़ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये 5वां योग है, तीसरा नहीं 5वां योग बनता है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। ये जो योग है ये प्रॉब्लम इवन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, बॉसेस से प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोगों के कार्य क्षेत्र में काम भी कुछ टाइम के लिए अटकेंगे और फोकस की कमी भी यहाँ पर आपको रहेगी। तो ये वाला जो ग्रहण है वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देकर जा सकता है। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो है देवगुरु का मार्गी होना और उनका राहु के साथ नवपंचम योग। ये कब हो रहा है? ये हो रहा है 11 मार्च को और 2 जून 2026 तक गुरु यहीं पर रहेंगे। सबसे पहले तो गुरु वक्री हुए थे नवंबर 2025 में, और अब जाकर वो मार्गी हो रहे हैं करीबन 4 महीने बाद, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बल्कि 5 महीने बाद। तो अपने आप में एक विशेष चीज़ है, और आपके लिए तो वो लग्नेश हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ देखिए, एक ग्रह अगर वक्री होता है तो वो चेष्ट बली बन जाता है, उसको चेष्ट बल मिल जाता है। तो लोग चेष्टा चेष्टा बोलते हैं इसको, चेष्ट होता है, चेष्ट, चेष्टा नहीं होता। वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, चेष्टा, चेष्ट बल इसको कहते हैं। तो वो स्ट्रांग हो जाता है नो डाउट, लेकिन वक्री ग्रह की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं।
वो व्यक्ति को बंधित कर देता है, वो व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज देता है लेकिन बहुत उसके जीवन को स्लो कर देता है। तो ये प्रभाव आपने देखा होगा कि आपका जीवन स्लो हो गया होगा नवंबर से, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे होंगे, अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं लेकिन कुछ ना कुछ अटक जाता होगा। सबसे अच्छी बात है, मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च को, बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा, रुके प्रमोशंस मिल सकते हैं। 11वें घर को देखेंगे और यहाँ से राहु का प्रभाव भी है, तो इनकम को बढ़ाने का बहुत मौका मिलेगा। और यहाँ से गुरु राहु को देखेंगे, 3 7 11 एक्सेस एक्टिवेट हो गई, पैसा तो बढ़ेगा ही। ये विवाह का फिर से योग बनता है क्योंकि राहु गुरु का प्रभाव हो रहा है सप्तम पर, और आपकी बहुत इच्छाएं, ये वो टाइम होता है लेट्स से कि आपके मन में कोई बहुत प्रबल इच्छा है। अब गुरु मार्गी हो सकता है आप संतान प्राप्ति की इच्छा हो, लग्न को भी देखेंगे तो ये वो टाइम है जब आप संतान प्राप्ति अगर इच्छा करते हैं तो पूर्ण हो सकती है। ये वो टाइम है जब आप अपने फाइनेंसेस बढ़ाना चाह रहे थे, बहुत टाइम से नहीं बढ़ रहा था, पूर्ण हो सकता है। ये वो टाइम है आपकी प्रमोशन की इच्छा थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, पूर्ण हो सकती है। तो ये इच्छा पूर्ति का, इच्छा प्राप्ति का बहुत सुंदर योग आपका बन रहा है। तो ये योग बहुत अच्छा है, बल्कि मैं तो कहूँगा एक्सपेंशन का योग है, इसका लाभ उठाइए। बहुत सुंदर योग आपके लिए बन रहा है। कुछ लोगों को सडनली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे करियर, बिजनेस, धन के एरिया में मिल सकती है। चलते हैं 7वें योग की तरफ जो कि है पिता पुत्र साथ साथ। सूर्य आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे और 15 मार्च से 14 अप्रैल पिता पुत्र का संगम होगा। साल में एक ही बार यूजुअली ऐसा होता है, कभी कभी 2 बार हो सकता है, जब शनि का परिवर्तन, सूर्य शनि की युति हुई और फिर दोबारा उसी टाइम पे शनि का परिवर्तन हो गया, तो ऐसा हो सकता है। आई थिंक लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद ऐसा हुआ था लास्ट ईयर कि क्योंकि शनि का पहले कुंभ में उनका युति हुई थी, फिर मीन में दोबारा युति हुई थी। वैसा ही इस वर्ष भी, इस वर्ष 2 बार तो नहीं हो रहा, लेकिन एक बार युति अवश्य होगी। शनि सूर्य पिता पुत्र हैं, सूर्य पिता है, शनि पुत्र हैं, लेकिन बनती नहीं है। ये मिश्रित जोड़ी होती है, कुछ अच्छा प्रभाव भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। सूर्य नवमेश है और शनि धनेश है, लक्ष्मी भाव धन स्थान, और ये पराक्रम का भाव। ये सारे मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर्स हो सकती हैं, लेकिन सैलरी बढ़ती हुई दिख रही है। कार्य क्षेत्र में नया ओहदा मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का मिल सकता है, थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन का योग है। घर में धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, धार्मिक यात्राओं पर घर वालों को लेकर जाना है, उनके साथ जाना है। और घर में धन की वृद्धि भी दिखती है क्योंकि नवमेश लक्ष्मी स्थान, धनेश धन स्थान चौथे घर में बैठे हैं। तो ये योग इस प्रकार से अच्छा है। और सूर्य का दिग्बल समाप्त हो गया तो थोड़ी अथॉरिटी लैक करेंगे, लेकिन शनि सूर्य की युति अपने आप में गवर्नमेंट जॉब की होती है, और जब ये दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के योग यहाँ पर और श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो इस एरिया से अच्छे हैं। लेकिन शनि सूर्य चौथे घर में कुछ ग्रहों की युतियां होती हैं जो उस भाव को प्रभावित है ना नेगेटिव वे करती है, जैसे शनि सूर्य, चंद्रमा बुध, और इसके साथ ही जैसे इवन कह सकते हैं इन सम केसेस बृहस्पति शुक्र भी थोड़ा अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो घर में थोड़ा सा ना उच्चाट सा माहौल रहेगा, घर में एक इमोशनल कनेक्शन की कमी रहेगी, एक दूसरे पे आरोपीकरण होगा, पैसों को लेकर झगड़े होंगे और ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। लेकिन स्पेशली करियर आदि में और गवर्नमेंट जॉब संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए योग अच्छा बनता है। चलते हैं 8वें योग की तरफ जो कि है शनि मंगल का योग, यानी कि शनि और सैटर्न और मार्स की युति। ये युति तो करीबन 1.5 साल 2 साल में एक बार होती है, क्योंकि मंगल को 1.5 से 2 साल एक पूरे काल चक्र का लग जाता है लगाने में, पूरा उसको करने में। मंगल और शनि की युति बहुत विस्फोटक है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है। अब यहाँ पे अगर देखें तो मंगल 12वें घर के स्वामी हैं और 10वें से 8वें के स्वामी हैं। शनि जॉब के कारक हैं और दोनों ही 10वें घर पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, और इवन अगर विदेश में जॉब प्राप्त करना चाह रहे थे, दोनों के लिए अच्छा योग है। शनि मंगल 12वें घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी के कारक है और चौथे भाव में बैठे हैं। और यहाँ पे चौथे से 12वें घर के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं, और शनि चौथे से 11वें घर के स्वामी भी हैं। बहुत अच्छा टाइम है अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी बेचना। और इवन अगर आप अपनी कोई एक प्रॉपर्टी बेचकर उसको इन्वेस्ट कहीं पे करना चाहते हैं, कई बार होता है कि व्यक्ति एक अपना घर बेचकर कोई नया घर लेना चाहता है, तो उसका योग भी यहाँ पर बहुत सुंदर बन जाता है।
शनि मंगल जो है वो अपने आप में बहुत विशेष कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन आदि की जोड़ी भी होती है। तो घर में लेट्स से कि आप अपने घर में कोई फ्लोर बनाना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, या आपका कोई खाली प्लॉट है उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करानी है, तो उसका योग भी बन जाता है। तो एक प्रकार से शनि मंगल की जोड़ी बहुत अच्छी है। यहाँ से मंगल शनि के प्रभाव में सप्तम को देखेंगे तो बिजनेस में चेंजेस लाना और अपने लाइफ को, क्योंकि सप्तम भाव लग्न से सप्तम है, यहाँ का एक बैलेंस दिखाता है लग्न का। तो अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आप कर पाएंगे अपने जीवन को बदलने के लिए, करियर में आगे बढ़ पाएंगे, करियर में बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत क्रिएटिव, प्रोडक्टिव एनर्जी आपकी रहेगी। लेकिन ध्यान क्या देना है, शनि दूसरे घर के स्वामी है और चौथे घर में बैठे हैं मंगल के साथ। तो पहले तो वाणी में बहुत उग्रता आएगी और कुटुंब और फैमिली इन्वॉल्व, यानी कि घर में वाणी के कारण बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। और मंगल पंचमेश है, शनि के साथ बैठ गए अपने से 12वें में, घर में लड़ाई झगड़ा बच्चों से हो सकता है और बच्चों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। घर में बहुत क्लैशेस होंगे शनि मंगल के कारण। कई एरियाज पे अच्छा इम्पैक्ट है, लेकिन कई स्पेशली पर्सनल लाइफ, बच्चों के साथ संबंध, घर में बड़ों के साथ संबंध, ये बहुत बिगड़ सकते हैं। तो इन सब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नवे योग की तरफ, जो कि है शनि मंगल बुध की तिकड़ी। ये है नवा योग। शनि मंगल की हमने बात कर ली। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल बुध भी उनको ज्वाइन करेंगे। कुछ टाइम के लिए सूर्य भी यहाँ पे होंगे, लेकिन हम उनकी चर्चा भी यहाँ पे नहीं करेंगे। बुध आपके दो केंद्रों के स्वामी हैं, ठीक है, बाधकेश हैं, लेकिन दो केंद्रों के स्वामी हैं, ठीक। इसके साथ बुध बुद्धिमता है, मंगल एक्सप्लोसिव पावर, शनि हार्डवर्क। तो जब बुध का उनको साथ मिल गया तो आपका हार्डवर्क भी काम आएगा, आपकी ऊर्जा भी काम आएगी। मंगल पंचमेश है, यानी कि थॉट प्रोसेस, क्रिएटिविटी, ये आपका बहुत क्रिएटिव टाइम रहने वाला है। और क्योंकि ये सारे ग्रह आपके 10वें घर को देख रहे हैं, तो पहला तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों में ही क्रिएटिविटी एट अनदर लेवल। दूसरा ये कर्म भाव है, तो आप अपने जीवन की भी कई कठिनाइयों को अपनी बुद्धिमता से, अपने मेहनत से और अपने शारीरिक बल से, अपने लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व कर लेंगे। बहुत अच्छा टाइम है। बुध चौथे से चौथे के स्वामी है, प्रॉपर्टी का लाभ दिखाता है, और बुध चौथे से सप्तम का के भी स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी और वाहन दोनों का लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि शनि आपके धनेश हैं और मंगल लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, तो बिजनेस में भी लाभ और करियर में भी धन का लाभ दिखता है। और जैसा मैंने कहा, यहाँ पे बुद्धि, शारीरिक क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, एक्सप्लोसिव पावर, मसल पावर और पॉजिटिव ऊर्जा मंगल के कारण, उन सब का योग है। तो ये बहुत प्रोडक्टिव टाइम आपका होने वाला है, जिसमें आप कई अपनी दुविधाओं को, कई एरिया की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। मंगल बुध की चौथे घर में होती, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई पेपर वर्क की अगर प्रॉब्लम आई थी, तो उसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है जिसका आपको लाभ उठाना है। हाँ, बुध बाधकेश हैं, तो ये हो सकता है कि कार्यों में छोटी छोटी बाधाएं आपकी आती रहे। चलते हैं 10वें योग की तरफ, जो कि है उच्च के सूर्य बुध आदित्य योग और केतु की दृष्टि। ये कब बन रहा है? ये 30 अप्रैल से 15 मई। सूर्य तो 14 तारीख के आसपास ही आ चुके होंगे, अप्रैल में उच्च के हो चुके होंगे। अब यहाँ पे 30 अप्रैल को बुध भी उनको ज्वाइन करेंगे और दोनों ही यहाँ पे 15 मई तक रहेंगे। बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है, अगर हम इससे पहले देखें तब भी बना था। आप अगर देखेंगे तो 35 से 40% कुंडलियों में, 35% कुंडलियों में बुध आदित्य योग मिल जाएगा आपको। इसका कारण यह है कि बुध कभी भी सूर्य से बहुत दूर नहीं जा सकते। तो बुध अगर सूर्य यहाँ पे है तो बुध मैक्सिमम पीछे एक भाव और मैक्सिमम आगे एक भाव, या फिर उनके साथ में ही मिलेंगे। इसलिए आपको बुध अस्त भी बहुत बार मिलेंगे। कभी कभी कमेंट में आता है, रिसेंटली मंगल की मैंने वीडियो डाली थी कि मंगल तो अस्त भी है। देखिए, प्रैक्टिकल ज्योतिष और थ्योरेटिकल ज्योतिष में बहुत फर्क होता है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो बुध आपको आधी से ज्यादा कुंडलियों में, क्या 70-80% कुंडलियों में अस्त मिलेंगे। शुक्र आपको 50% कुंडली में अस्त मिलेंगे, तो मतलब कि वो निरस्त हो गए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई ग्रह अगर अस्त होता है तो निरस्त हो जाता है, यानी कि वो पूरा यूजलेस होता है, कभी ऐसा नहीं होता। अगर बहुत डीप कंबस्ट है तो प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ एरियाज में, हर चीज में नहीं। वैसे ही यहाँ पे सूर्य बुध बहुत बार साथ में होते हैं,
लेकिन अगर वो योग एक अच्छे स्थान में या उन ग्रहों में से कोई बहुत ग्रह स्ट्रांग हो गया, जैसे यहाँ पे सूर्य बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, क्यों? क्योंकि उच्च के हो गए हैं, तो स्थान बल मिल गया उनको, तो ये बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य बहुत साथ देगा, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी सूर्य अपने से नवम में बैठा है उच्च का, और उनको 2 केंद्रों के स्वामी ने क्योंकि ज्वाइन किया है, तो क्योंकि 10वें घर के स्वामी बुध अपने से अष्टम में और अपने से 12वें के स्वामी के साथ है, जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि नवम भाव है और बुध 10वें से 10वें के स्वामी है, तो ये बहुत अच्छा ट्रांसफर आपको अपनी कंपनी में ही मिल सकता है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, स्टूडेंट्स का रिटेंशन पावर बहुत अच्छा रहेगा, आप स्टूडेंट और आपका एग्जाम है तो बहुत अच्छा करेंगे। और ये दोनों ग्रह क्योंकि लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो ये लाभ की वृद्धि भी करवाएंगे, तो ये बुध आदित्य योग तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसको सॉल्व किया जा सकता है। सप्तमेश पंचम में है और उच्च के सूर्य के साथ हैं। अगर आप लव लाइफ से मैरिज की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी योग बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये योग बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइए। अति शुभ और अति सुंदर योग आपके लिए ये बन रहा है, जिसका संपूर्ण फायदा उठाइए। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है मंगल केतु त्रिकोण योग। मंगल का गोचर होगा 11 मई को और वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और ये भी अपने आप में एक राजयोग बन रहा है, क्योंकि पंचम का स्वामी यानी कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में है। मंगल को भी यहाँ पे स्थान बल मिल गया, 4-5 दिन के लिए सूर्य बुध भी यहाँ पे रहेंगे। अब पहला तो क्योंकि पंचम में पंचम के स्वामी है, तो ये बुद्धिमता के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अब जब केतु का इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया ना, तो ये पहले तो साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है, धार्मिक जगहों पे जाने के लिए बहुत अच्छा है, कोई साधना स्टार्ट करनी है उसके लिए बहुत अच्छा है, गाइडेंस सही है उसके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, केतु का प्रभाव आ गया, तो अगर आपको कोई बड़ा बदलाव अपने जीवन में लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो करियर के एरिया में कहिए, स्टडीज़ के एरिया में कहिए, इवन एक रिलेशनशिप से भी अगर निकलना है, कभी कभी रिलेशनशिप में बंध जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और पंचम नवम और केतु मंगल, यानी कि आप अपने मेंटल एबिलिटीज़ को, मेंटल स्किल्स को, वो किसी भी एरिया में आप हो उसको भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अगर देखें तो मैरिड लाइफ और लव लाइफ पर थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, क्योंकि पंचम में मंगल है और केतु का प्रभाव आ गया, और यहाँ पे सप्तमेश बुध भी हैं, तो सडनली कुछ दिन के लिए मैरिड लाइफ और लव लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अदरवाइज ये मंगल और केतु का जो त्रिकोणीय योग है, ये आपको अपनी स्किल्स को, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र गुरु साथ साथ। बहुत शुभ योग होता है ये। हाँ, इन दोनों के, जैसे मैंने कहा था, कुछ ग्रहों की युतियाँ कभी कभी कुछ भाव को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, हर एरिया को नहीं, कुछ एरिया को उस भाव के। लेकिन गुरु और शुक्र दोनों सबसे शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह। ग्रहों की कैटेगरीज बताई गई है, जिसमें से शुक्र और गुरु को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है। चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष के होते हैं, लेट्स से कि चतुर्थी से पंचमी से, उसको उनको माना गया है, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पंचमी तक माना गया है। बुध को अगर वो किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं तो माना गया, यानी वो कंडीशनल है, और बाकी राहु केतु शनि मंगल, इनको तो पाप ग्रह, क्रूर ग्रह की श्रेणी में डाला गया है। तो 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह साल में केवल एक बार साथ में आते हैं, कभी कभी इनके भी 2 बार युति होती है, जो इस साल हो रही है। सबसे पहले तो लग्नेश शुक्र के साथ, और दोनों ही ये लग्न को देखेंगे, यानी कि कुंडली के कई विकार दूर हो जाते हैं। ये बहुत भाग्यशाली समय रहेगा, ये बहुत सौभाग्यशाली समय रहेगा। धन और लक्ष्मी यानी कि धन लक्ष्मी यानी कि सौभाग्य लक्ष्मी। शुक्र लाभेश है, लग्नेश के साथ सप्तम में बैठे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने का मौका, बिजनेस में वृद्धि, और ये दोनों ग्रह मिलकर लग्न को देखेंगे। बृहस्पति नेचुरली एक्सपेंशन के कारक हैं, शुक्र 11वें घर के स्वामी होने के नाते एक्सपेंशन करवाएंगे, तो एक्सपेंशन का मौका मिलेगा। और क्योंकि शुक्र 6ठे घर के स्वामी भी हैं, तो ये लीगल प्रॉब्लम से भी निकालेगा। शुक्र गुरु की युति सप्तम में, जिनका विवाह नहीं होता, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जिनका विवाह नहीं हो रहा था या विवाह करने के इच्छुक हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजनेस में चेंजेस, प्रमोशन का योग, क्योंकि 10वें से सप्तम में
तो बहुत शुभ ग्रह, आपकी इमेज बेटर होगी, पॉपुलैरिटी मिल सकती है। इवन घर में पैसा, क्योंकि चौथे घर के स्वामी यहाँ पे है, ये इनकम की वृद्धि, एसेट्स की वृद्धि दिखाता है। प्रॉब्लम ये है बस कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र गुरु की युति बनेगा ना, कुछ चीज को उस भाव के खराब करती है, और वो मैरिड लाइफ ही है यहाँ पे। और शुक्र सप्तम से 12वें के स्वामी भी है। इवन कुछ लोगों के अगर प्रॉब्लम चल रही थी, हो सकता है वो लीगल एरिया में चले जाए। और यहाँ पे राहु का प्रभाव भी होगा इन दोनों पर, तो मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज भी रहेंगे। लेकिन अदरवाइज देखा जाए, ये जो योग है कि कई एरियाज में आपको अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है 13वां योग, उच्च के गुरु और नवपंचम योग। बहुत बड़ा बदलाव है इस वर्ष का, कह सकते हैं सबसे बड़ा एक योग इस वर्ष का तो वो यही है। क्योंकि राहु केतु बृहस्पति शनि, इनमें से राहु केतु भी राशि बदलेंगे लेकिन दिसंबर में। तो इस वर्ष में कह सकते हैं जो सबसे प्रभावशाली गोचर एक बड़े ग्रहों का हो रहा है तो गुरु का है, और आपके तो लग्नेश हैं। बहुत देखिए, 12 साल में एक बार गुरु उच्च के होते हैं, और आपके लिए जब भी उच्च के होंगे तो अष्टम में आएंगे, तो ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। आप याद करिए 2014-15 में भी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, करियर में, स्टडीज़ में, लव लाइफ, मैरिड लाइफ। कुछ लोगों ने अपना पार्टनर चुना होगा, कुछ लोगों की शादी हुई होगी, कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, कुछ लोगों ने करियर छोड़कर बिजनेस की तरफ गए होंगे, कुछ लोगों ने जॉब चेंज करी होगी। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, और वो यही योग फिर से बन रहा है। अब अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ से गुरु धन स्थान को देखेंगे तो धन की वृद्धि होगी, क्योंकि उच्च के गुरु हैं, और अचानक से धन की वृद्धि हो सकती है। गुरु 12वें घर को भी देखेंगे तो विदेश जाने का योग बन जाता है, और गुरु चौथे और 12वें का कनेक्शन कर रहे हैं तो विदेश में सेटलमेंट का योग भी बन जाता है। नवपंचम योग गुरु शनि का बन रहा है, तो आपका चौथा भाव एक्टिवेट है, क्योंकि शनि ऑलरेडी है, गुरु देख रहे हैं, और शनि धनेश है, तो धन की वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी का बहुत योग है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है, घर वालों से कोई सहायता, विल से कोई सहायता मिल सकती है, कोई अचानक से धन का लाभ जिससे प्रॉपर्टी की वृद्धि हो सकती है। ये सारी ही चीजें अंकित हो रही हैं यहाँ पे। लेकिन एक ही चीज है, नवपंचम योग जैसे मैंने कहा चौथा भाव बहुत एक्टिव है, तो प्रॉपर्टी बनेगी आपकी इस वर्ष, अच्छी प्रॉपर्टी बनेगी। लेकिन लग्नेश का अष्टम में जाना रोग दिखाता है, तो आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हेल्थ वाइज ये समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो केतु भी ज्वाइन कर देंगे बृहस्पति को। इस साल नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति खुद ही आगे चले जाएंगे अक्टूबर में, वहाँ पे केतु को ज्वाइन करेंगे नवम में। लेकिन दोबारा अष्टम में जनवरी में गुरु केतु की युति होगी अगले साल 2027 में। तो गुरु का अष्टम में आना क्रॉनिक डिजीज दिखाता है, तो यहाँ से आपको अपनी हेल्थ पर बहुत केयरफुल रहना है। लेकिन ये गुरु भौतिक स्तर पर आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। चलते हैं 14वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र गुरु फिर से साथ साथ। 8 जून को गुरु शुक्र की युति फिर से हो जाएगी, और जैसे मैंने कहा वैसे तो साल में एक बार होती है, लेकिन इस वर्ष 2 बार हो रही है। वैसे तो 4 जुलाई तक है शुक्र यहाँ पे, लेकिन हम जून तक ही सीमित है, तो वहीं तक हम बढ़ेंगे, वहीं तक मैंने इसको अंकित किया है। शुक्र लाभेश है तो गुरु लग्नेश है, और अष्टम में ये इनकम के नए दरवाजे खोलेगा। जॉब चेंज करनी है, बिजनेस में कुछ चेंज लाने हैं, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि सप्तम से धन है। बिजनेस में तो धन की वृद्धि बहुत बड़ी मात्रा में हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर को भी धन का लाभ मिलेगा। शुक्र यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपके कोई लीगल प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित चल रही थी, या और कहीं पे पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा भी आपका आ सकता है। और गुरु शुक्र की जोड़ी पुनः जब साथ में होती है तो व्यक्ति, और ये दोनों धन स्थान को देखेंगे तो सेविंग्स करने के मौके, इन्वेस्टमेंट करने के मौके भी बहुत प्राप्त होंगे। तो ये गुरु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी है। अष्टम में गुरु शुक्र की जोड़ी साधना भी करवाती है, कोई ऐसी तंत्रोक्त साधना करने का आपको मौका मिल सकता है। गुरु शुक्र साथ में है, यानी कि, और दोनों ही गुरु हैं, एक मंत्र के गुरु, एक तंत्र के गुरु, एक दक्षिण मार्ग के गुरु, एक वाम मार्ग के गुरु। दक्षिण मार्ग की पूजा के कहीं ना कहीं जो स्वामी है वो गुरु है। जो वाम मार्ग आ जाता है, अब ये अपने आप में बहुत विशेष है, वाम मार्ग में फिर बहुत कुछ है, तो वहाँ के शुक्र अधिपति है। तो ये साधनाओं का टाइम है, ये कुछ सीखने का टाइम है, ये अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोलने का टाइम है। अगर आप स्टूडेंट है, रिसर्च करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। गुप्त धन की वृद्धि बहुत हो सकती है।
लेकिन शुक्र अष्टम में यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज, मैरिड लाइफ में किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा। लेकिन गुरु शुक्र की युति धन को बढ़ाने के लिए और जैसे मैंने कहा विद्या प्राप्ति धन साधनाओं के लिए बहुत श्रेष्ठ दिखती है। शुक्र 11वें घर के स्वामी अष्टम में आए हैं तो अचानक से बहुत बड़ा धन आपको जून का महीना जाते जाते दे सकता है। चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि है मंगल पर दृष्टि शनि की। मंगल का गोचर 21 जून को होगा, वैसे तो अगस्त तक रहेंगे, लेकिन फिर से मैंने राशिफल केवल जून तक का ही बनाना, तो वहाँ पे डेट मैंने वही डलवाई है। अब ये बहुत स्ट्रांग योग बन रहा है आपके लिए, क्योंकि एक तो मंगल छठे घर में, ऊपर से विपरीत राजयोग, ऊपर से शनि का प्रभाव, ये शत्रुहंता योग है और शनि के प्रभाव ने और विपरीत राजयोग ने इसकी प्रबलता को कई गुना बढ़ा दिया है। लीगल प्रॉब्लम, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यूज, अपने शत्रुओं को हराना, अपनी प्रबलता को बढ़ाना, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना, अपने पराक्रम को बढ़ाना, अपने स्किल्स को दिखाना, हर चीज का योग है। शत्रुहंता है यानी कि शत्रुओं का अंत करेंगे आप, तो ये योग जाते जाते आपको बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। ध्यान ये दीजिएगा कि शनि मार्केश हैं, तो शनि मंगल को देख रहे हैं और ये मंगल 12वें घर के स्वामी है और ये मंगल लग्न को देख रहे हैं, तो जून के महीने में इंजरीज और सर्जरीज के भी थोड़े बहुत योग आपके बन जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा मंगल का यहाँ पे होना यानी कि आपकी संकल्प शक्ति बहुत बढ़ने वाली है और उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। कई प्रॉब्लम, स्पेशली लीगल एंगल में कई प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे खत्म हो सकती है। अब चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है 16वां योग और जो कि है बुध गुरु साथ साथ। ये कब होगा? ये बनेगा 22 जून को और ये भी जुलाई के आई थिंक 10-11 जुलाई तक होगा, लेकिन मैंने इसको केवल 30 जून तक ही दिखाया क्योंकि हम जून तक सीमित हैं। तो शुक्र भी होंगे यहाँ पे कुछ टाइम तक, लेकिन यहाँ पे गुरु बुध की जोड़ी बन जाएगी और ये दोनों केंद्रों के स्वामी हैं। दो केंद्रों के स्वामी अष्टम में, ये जून का ये जो योग है ये जाते जाते थोड़ा झटका देकर जा सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु तो लग्नेश है और गुरु दो केंद्रों के स्वामी थे, स्वामी थे क्या मतलब कि हैं ही, हमेशा ही रहेंगे, अष्टम में थे। अब क्या है कि सप्तमेश और दशमेश भी आप पे आपके आ गए। ये थोड़ा जून का महीना जो अंतिम भाग है जाते जाते झटका देकर जा सकता है, क्योंकि सारे ही केंद्रों के स्वामी अष्टम में है। हाँ, अष्टम भाव में हमेशा कहता हूँ रास्ता दिखाता है उन लोगों को जो सब कुछ हार गए थे, तो एक नया मौका, नया रास्ता, नया पथ आपके लिए खुल सकता है। लेकिन क्योंकि सारे केंद्रों के स्वामी अष्टम में है, ये कुछ 10-12 दिन जीवन में भूचाल लेकर आ सकते हैं, स्पेशली मैरिड लाइफ में, और कुछ लोगों की अचानक से जॉब भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम जून की तरफ आ गए। शनि भी 10वें घर को देख रहे हैं और शनि वक्री होने वाले, लेकिन मंद हो चुके होंगे, और 10वें घर के स्वामी अष्टम में है और सारे केंद्रों के स्वामी अष्टम में है। तो जून का अंत कुछ एरियाज में, स्पेशली मैरिड लाइफ और करियर में, थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बाकी जैसा मैंने कहा कई अच्छे योग भी आपके लिए बन रहे हैं। तो ये वो 16 योग थे जो मेरे हिसाब से जीवन पर आपके बहुत इम्पैक्ट डालेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।